स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज मैं सुबह में भी एसके झा सर का ग्रुप डी का जो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है, इसका जीके जीएस 11 नंबर सुबह में डाला था और ये 12 नंबर अभी शाम में डाल रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक 11 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जीके प्लस जीएस एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये नारा किसने दिया था। सभी लोग ऑलमोस्ट जानते ही होंगे कि ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और एम.के. गांधी यानी कि एम.के. गांधी, महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था वो दिया था करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो। ये नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी। ठीक है। अब बात की जाए जे.एल. नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और आराम हराम है। ये नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन हैं। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं ये आपका जयदेव जी हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए तुलसीदास की, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में अकबर के काल में किया था। ठीक है। कबीर की बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। और मीराबाई की बात की जाए तो मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो देखिए वेलुथम्पी जो थे, वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें 1808 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। ठीक है। ब्रिटिश शासन के विरोध में सबसे सशक्त विद्रोह 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। बहुत फेमस विद्रोह था 1857 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की महत्वपूर्ण विशेषताएं डैश प्रदान करती हैं। तो ये क्या प्रदान करती हैं, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है ये 1919 में महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, प्रांतों में द्वैध शासन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था। तो देखिए भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 11 अनुसूची में 29 विषय हैं जिस पर पंचायती राज कानून बना सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे, यानी कि वो बिहार के क्या थे, रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये 15वें राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है। तो आयरलैंड की राजधानी कौन है, डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगर आयरलैंड की मुद्रा की बात की जाए तो ये यूरो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर बात की जाए पनामा प्रोजेक्ट की तो ये गुजरात में है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये परियोजना है, ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अब भीमा परियोजना की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और तुलबुल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट, कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आप प्रशांत महासागर में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के बाह्य परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंसेक्स जो है ये किससे संबंधित होता है? तो सेंसेक्स जो होता है ये शेयर बाजार से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREP की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय रोजगार योजना की शुरुआत 1980 में हुई थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की बात की जाए तो ये 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात की जाए तो ये 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। और रोजगार आश्वासन योजना की बात की जाए तो ये 20 अक्टूबर 1993 को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो डायोप्टर होता है एक देखिए डायोप्टर क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो 1m-1 क्या हो जाएगा? 1m-1 कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, P बराबर होता है, अगर लेंस की क्षमता देखी जाए तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है? m-1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है और उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए, जबकि स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। देखिए W बराबर क्या होता है? M, G और H। M कितना दिया है? 10 किलोग्राम का है तो 10 गुना। ऊंचाई कितना दिया है? तो G कितना दिया है? 10, तो 10 और H दिया है 1.1, यानी 10×100 ये 1.1 यानी कि 110 जूल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 kg है, भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दिया गया जी 10 मीटर पर सेकेंड है। हम जानते हैं कि W बराबर कितना है? mgh, यही होता है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये कितना दिया गया है हमको? निहित ऊर्जा कितना दिया है? 1500 जूल। तो 1500 जूल बराबर m कितना है? 15, g आपका 10 है, h यहाँ है तो ये 10 से 1 0 कट गया, ये 15×10 यानी कि h कितना आ जाएगा? आपका 10 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h 10 मीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत हार्ड गर्मी है आज। नेक्स्ट,
एक माध्यम इसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी। प्रकाश की गति देखिए, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जो होता है, इसको ऊपर कर लेने दीजिए। अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। अब हमसे प्रकाश की गति पूछ रहा है तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, 3 गुना 10⁸ बट्टा अपवर्तनांक सूचकांक कितना है 1.5। अब ये कट जाएगा 3 से 2 बार में, यानी कि 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे हमको लगाना होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब प्रकाश की चाल हमको निकालना है तो प्रकाश की चाल ऊपर चला जाएगा, अपवर्तनांक नीचे चला आएगा। और हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या हो जाएगा। देखिए बात को समझिएगा, धारा यहाँ पे दिया गया, आई का मान दिया एकदम यहीं लिख देते हैं 0.9 एम्पियर। थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिखते हैं। आई का मान 0.9 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, समय हमको कह रहा है कि 2 मिनट, यानी कि टी 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब हो गया 60 दूना 120 सेकेंड। 120 सेकेंड क्योंकि मिनट में है। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT। आवेश बराबर क्या होता है, IT होता है। ठीक है, यानी कि धारा इंटू समय। तो अब देखिए धारा हमारे पास कितना दिया है, 0.9 इंटू 120, यानी कि ये 108 कूलाम आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कि 2 प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी। अब देखिए 2 प्रतिरोध हैं, मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ आपको शो कर देते हैं, ये सीरीज में है। ठीक है, ये सीरीज में इस तरीके से मान लीजिए जुड़ा है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। तो सीरीज में जुड़ेगा तो 10 और 20 ये क्या हो जाएगा, सीरीज का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। यहाँ से I हमको पूछ रहा है तो I बराबर V बटा R हो जाएगा। तो V यानी कि वोल्टेज कितना है 6 और रेजिस्टेंस कितना है 10 20 30, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब होता है कि 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। तो आइंस्टीन का विशेषता का सापेक्ष का सिद्धांत जो था सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था। कब किया गया था, 1905 में प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के एक संबंध बनाया गया था, E बराबर mc² स्थापित किया, जिसे सापेक्षा का सिद्धांत कहते हैं। इसी को सापेक्षा का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कि थॉमस, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट डैश के आविष्कार से जुड़े हैं। तो ये थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट जो हैं ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से जुड़े हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया है, तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार जैकेरियस जैनसन ने किया है। और स्टेथोस्कोप के आविष्कार की बात की जाए तो रेने लैन्नेक ने किया है। और एक्सरे मशीन की बात की जाए तो ये विल्हेम रॉन्टेजन ने किया है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए
उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के भौतिक राशि को सदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सदिश राशियों के उदाहरण आप जानते हैं, वेग, बल, संवेग, ये सारा सदिश राशि है। नेक्स्ट, एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? प्रतिशुद्ध अगर अमीटर हो तो उसका जो प्रतिरोध का मान होना चाहिए बहुत ही निम्न होना चाहिए, यानी कि बहुत ही कम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आदर्श अमीटर की बात की जाए तो इसका प्रतिरोध 0 होता है और अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा क्या होगी? खपत एक दिन में ऊर्जा क्या होगी? वाट इंटू घंटा इंटू दिन बट्टा 1000, यही होगा। अब वाट कितना दिया है? तो 750 वाट, कितना दिन जल रहा, कितना घंटा? 8 घंटा, और प्रतिदिन 8 घंटे के लिए तो एक दिन का, तो एक दिन का कितना हो जाएगा? 1000 से गुना कर दीजिए। सबसे पहले 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 25 चौके 100, 25 तियाँ 75, 4 दूनी 8, 2 तिये 6, कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेस नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो किन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है? तो आयरन यानी कि एफिक से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आयरन जिसका गुणधर्म जो होता है कोबाल्ट तथा निकेल के समान ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। अगर पीएच मान 14 है तो नमक कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस होता है। क्या होता है? कमज़ोर एसिड होगा और सशक्त मजबूत बल होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि अगर पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो पदार्थ अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय, तथा 7 होने पर क्या हो जाता है? वो उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो नोबेल गैस को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो 18वें समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15, 16, 17, 18 वर्ग के तत्वों को क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैस परिवार के तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व इस ब्लॉक से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि एक ही समूह में तत्वों के समान डैश होते हैं। तो एक ही समूह में, जैसे एक ही समूह के तत्वों के समान क्या होते हैं? उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो वृद्धि धात्विक गुण में होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। और ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मक क्या होती है? घटती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर परमाणु आकार घटता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम से क्लोरीन यानी कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होता है? परमाणु आकार घटता है। ठीक है, अब वही बाएं से दाएं जाने पर तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है?
बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो मृत कोशिकाओं से कौन बना होता है? तो ये जाइलम बना होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग कई बार किए हैं। नेक्स्ट, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो सहायक ऊतकों को संवहनी ऊतक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होता है? तो लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के दो जनक शामिल होते हैं। विपरीत लिंगों के दो जनक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रजनन प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक अथवा दो जीवों के भागीदारी पर आधारित होती है। जब दो जनक यानी विपरीत लिंग वाले प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार 23 जनवरी को किस रूप में मनाएगी? तो भारत सरकार जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। मनाया भी गया है पराक्रम दिवस। ठीक है, ये आपका सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पे ये मनाया गया है और आगे भी मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 148वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वित्तीय सेवाओं और बीमा की चुनौतियों का पता लगाने और अवसरों का पता लगाने के लिए FISTT की मदद से तकनीकी समाधानों के अनुसंधान और विकास के लिए एक वाहन के रूप में इसे नवाचार केंद्र को स्थापित करने के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट, भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन होंगे? तो भारत के नए ब्रिटिश उच्चायुक्त जो होंगे ये आपका अलेक्जेंडर एलिस होंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुनील कोठारी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो सुनील कोठारी का निधन हो गया, ये पद्मश्री सम्मानित तथा पूर्व चार्टर्ड अकाउंट सुनील कुमार कोठारी का निधन हो गया। इन्हें भारतीय नृत्य रूपों के विषयों में से 20 से अधिक पुस्तक लिखे हैं और ये नृत्यकार भी थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया है? तो पुस्तक अयोध्या का विमोचन देवेंद्र फडणवीस ने किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष जो हैं ये आपका विनीत अग्रवाल जी बने हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एसोचैम का मतलब होता है ASSOCHAM, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार कौन संभाल रहे हैं? विनीत अग्रवाल जी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।